पिकल ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उसे एक छोटे से इंसान ने सिर्फ एक ही वार में हरा दिया। उसकी ताकत और रफ्तार, जिन पर उसे हमेशा गर्व था, सैतामा महान दानव राजा के सामने कुछ भी नहीं थी। यूजिरो हानमा को हराने के बाद सैतामा आराम से घर लौटने ही वाला था कि अचानक उसके सामने एक विशाल जंगली सुअर आ गया। सैतामा की नजर उस पर पड़ी तो उसके मुंह में पानी आ गया, लेकिन तभी आसमान से एक मांसपेशियों से भरा आदमी नीचे आ गिरा। सैतामा अब तक ऐसी अजीब घटनाओं का आदी हो चुका था, क्योंकि इस दुनिया में आने के बाद से उसे कोई भी सामान्य इंसान नहीं मिला था। पिक ने सैतामा को घूर कर देखा और उसे एक स्वादिष्ट ड्रैगन अंडा समझ लिया। भूख की वजह से उसने बिना किसी झिझक के सैतामा पर हमला कर दिया। एक ही पल में वह उसके सामने पहुंच गया, लेकिन सैतामा ने बस हल्का सा मुक्का मारा और पिक को जमीन में गाड़ दिया। अब तो चारों तरफ सन्नाटा छा गया। सैतामा जाने ही वाला था कि पिक फिर से सामने आ गया। हालांकि उसके सामने वाला यह अंडा बेहद ताकतवर था, लेकिन डायनासोर युग के शासक पिक कैसे अपने शिकार को भाग जाने देता। उसने पूरी ताकत से वार किया और नतीजा यह हुआ कि खुद ही जमीन के नीचे धंस गया। पर उसकी हैरानी की कोई सीमा नहीं रही, क्योंकि सैतामा के शरीर पर एक खरोंच तक नहीं आई थी। यह देखकर पिक और ज्यादा गुस्से में आ गया। उसने दोनों मुट्ठियां उठाकर जोर से सैतामा पर प्रहार किया, जिससे जमीन ही फट गई और एक विशाल गड्ढा बन गया। लेकिन इतनी भयानक मार झेलने के बाद भी सैतामा को कुछ नहीं हुआ। यह देखकर पिक पूरी तरह स्तब्ध रह गया। तभी सैतामा ने ठान लिया कि अब उसे सबक सिखाना ही पड़ेगा। उसने हल्का सा झटका लेकर गड्ढे से छलांग लगाई और पिक की ओर एक सामान्य सी मुक्का मारी। मुक्का सीधे नहीं लगा, लेकिन सिर्फ उसकी हवा की ताकत ने ही पिक को पूरी तरह हिलाकर रख दिया। स्पष्ट था, दोनों के बीच ताकत का फर्क आसमान जमीन जैसा था।